हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्या पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने यूजिंग ऑफ डेरिवेटिव बाय यूजिंग डेरिवेटिव हमने सीखा था अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना। ठीक है, और आज हम उसी पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और एरर्स वाले क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो अब देखो आपके पास में जैसे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी उसकी रूट 26 निकाला था, 3.968 की पावर 3/2 इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाली थी। ये क्वेश्चन किया था हमने लास्ट वीडियो में। और अब हम करेंगे cos 61 डिग्री की। ठीक है, cos 60 की वैल्यू तो आप सभी जानते ही हो कितनी होती है। ठीक है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। cos 60 डिग्री तो आप इजीली बता सकते हो कि मैम ये होता है। अगर मैं आपसे ये पूछूंगी cos 61 कितना होता है तो इसका आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हम बाय यूजिंग डेरिवेटिव हम इसे भी फाइंड कर सकते। तो करना क्या होता है, हमें जो भी आपको दिया हुआ होता है उसको अपन कैसे मान लेते हैं, y इज इक्वल्स टू cos x। जैसे पिछले क्वेश्चन में रूट 26 था तो हमने क्या कर दिया, y इज इक्वल्स टू रूट x मान लिया था ना। तो यहाँ पे cos 61 है तो हमने फंक्शन क्या ले लिया, y इज इक्वल्स टू cos x। और यहाँ पे x का मान कितना है 60 डिग्री, जो हमें पता होता है उसी को ही हम क्या मानते हैं, x मानते हैं ना। यहाँ पे 25 का पता था तो x कितना माना, 25 माना। यहाँ पे 4 का पता था तो हमने कितना माना, 4 माना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा cos 60, x की वैल्यू कितनी आ गई 60, तो डेल x ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डेल x कितना हो गया था, यहाँ पे x प्लस डेल x की वैल्यू कितनी है भाई 3.9683 इस वाले क्वेश्चन में। और x जो था वो कितना था 4 था, इज इक्वल्स टू 3.968 हो गया। तो डेल एक्स की वैल्यू कैसे आई, इसमें से 4 को घटा के माइनस में ही वैल्यू आई थी। और यहाँ पे डेल एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। और आपको दे रखा है 1 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना 0.01745 रेडियन, ये आपको दे रखा है डेल एक्स की वैल्यू। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको क्या करना होता है, आपको डेल वाई की वैल्यू निकालनी होती है। राइट, डेल वाई कैसे आता है आपके पास में, डी वाई बाई डी एक्स, डेल एक्स से डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस साइन एक्स, वो आपने पुट कर दिया, डेल एक्स रख दिया। डेल एक्स की वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, कितना रेडियन 0.01745 वो हमने लिख दिया। साइन 60 की वैल्यू √3/2 आपको पता ही है। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73205, ये हमने पुट कर दी अपॉन 2। और थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग कर लेना तो आपको क्या मिल जाएगा 0.01511। आपने डेल वाई की वैल्यू निकाल ली और हमारे पास क्या था y इज इक्वल्स टू कितना था cos x था। तो दोनों तरफ हमने क्या किया स्मॉल चेंजेस, तो y प्लस डेल वाई कितना आ गया cos x प्लस डेल एक्स। x कितना है 60, डेल एक्स है 1, यहाँ पे cos कितना आ जाएगा, cos यहाँ पे 61 बन जाएगा। और y प्लस डेल वाई, y की वैल्यू अपने पास है cos 60, cos 60 का मतलब कितना हुआ 1/2 मीन्स 0.5। और डेल y जो है वो हमने अभी निकाल ही लिया कितना आता है। तो इस तरीके से हम वैल्यूज पुट कर देंगे। देखो क्या किया हमने, cos x प्लस डेल एक्स इज इक्वल्स टू कितना cos x प्लस डेल वाई, ये टर्म को मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इस साइड को ये साइड बना दिया, y की जगह कितना लिख दिया y बराबर cos x ही है, डेल y एज इट इज़। अब x प्लस डेल x की वैल्यू 61, x की वैल्यू 60, डेल y हमने फाइंड किया अभी कितना आया है माइनस के 0.01511 वो आया है। cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, हाफ मीन 0.5, और उसमें से क्या माइनस करोगे आप 0.01511, तो आपको क्या मिल जाएगा 0.48489। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई cos 61 की 0.48489। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आपको डेल वाई निकालना रहता है इस तरीके के क्वेश्चन में, कैसे निकालोगे डी वाई बाई डी एक्स डॉट डेल एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो अप्रॉक्सीमेशन वाले जो क्वेश्चंस होंगे ना, मतलब क्वांटिटीज़ के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो इस तरीके से हमारे सॉल्व होंगे। तो अब आप जो है वो एग्जाम्पल्स में और अनसॉल्व में जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं ना उसको आप लोग सॉल्व करके देखोगे। एक लॉग का क्वेश्चन भी है जो हम कर लेंगे अप्रॉक्सीमेशन का। ठीक है, एक लॉग का क्वेश्चन है, जैसे हाँ यहाँ पर आ जाएगा, देखो ये रहा लॉग का क्वेश्चन और करके देखते हैं अपन, फिर एरर के क्वेश्चंस की बात करेंगे। जैसे आपको दे रखा है कि अवकलज का प्रयोग करके लॉग बेस दे रखा है आपको ई 4.04 की निकटतम मांस मीन्स वही अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल लो, जहाँ log 4 की वैल्यू कितनी होती है 1.3863 होती है। log 4 आपको दे रखा है 1.3863 होती है, बट आपको पूछा क्या है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू किसकी पूछी है 4.04 की पूछी है। आप सभी को पता है क्या करना है, फंक्शन क्या मानोगे, जब cos का क्वेश्चन था तो क्या माना cos x, जब पावर का क्वेश्चन था रूट तो हमने क्या माना x की पावर
एक्स की पावर हाफ ये माना था, और यहाँ पे क्या मान लिया, लॉग का फंक्शन है तो आप क्या मानोगे, y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स। क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट भी कर लोगे, dy बाई डी एक्स आपके पास कितना आ जाएगा, 1/x। आप सभी जानते हैं आपको निकालना क्या होगा, डेल y निकालना होगा, जो क्या होगा dy बाई डी एक्स डॉट डेल एक्स होगा। dy बाई डी एक्स कितना होगा, 1/x डॉट डेल एक्स। यहाँ पे डेल एक्स और इनकी वैल्यू कितनी होगी भाई, x का मान 4 लेंगे हम, x प्लस डेल एक्स क्या होगा 4.04, जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। तब अपने पास डेल एक्स कितना आ जाएगा, 4.04 में से क्या माइनस कर दोगे, 4 माइनस कर दोगे। 4.04 में से क्या माइनस कर दोगे, 4 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 0.04। मीन्स आपके पास जो डेल एक्स की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, डेल एक्स की वैल्यू आपके पास आई है 0.04 आ गई। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख दोगे 1/x इंटू 0.04। एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है, 4 है। बात समझ में आ रही है, जैसे हमने पहले के क्वेश्चंस किए थे वैसे ही ये क्वेश्चन चल रहा है। लॉग 4.04 निकालना था, y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स कर दिया। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी लेंगे, 4x प्लस डेल एक्स 4.04, तो डेल एक्स कितना हो गया 0.04। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स निकाल लिया, कितना आ गया 1/x। डेल y कैसे आएगा, dy बाई डी एक्स डॉट डेल एक्स कितना आ गया 0.01 आ गया। आपको क्या निकालना, आप सभी जानते हो y इज इक्वल्स टू कितना था, log x। दोनों तरफ स्मॉल चेंजेस किए, y प्लस डेल y इज इक्वल्स टू log x प्लस डेल x। ठीक है, x प्लस डेल एक्स का मतलब 4.04, log x प्लस डेल एक्स का मतलब कितना हुआ, ये इधर आ गया, y की जगह log x लिख दिया, डेल y की जगह डेल y। log x का मतलब log 4, डेल y अपन ने निकाल ही लिया। यहाँ पे हमने ये वैल्यू रख दी। log 4 की वैल्यू कितनी है 1.3863, हमें क्वेश्चन में गिवन है। दोनों को ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई है, log 4.04 की, यानी 1.3963। ठीक है, तो ये हमारे अप्रॉक्सीमेट के क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब आगे हम एरर्स के क्वेश्चन देखते हैं। एरर्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे सॉल्व होंगे। जैसे आपको दे रखा है, देखो ये रहा कि सिद्ध कीजिए कि जो त्रिज्या मापने में त्रुटि के कारण से जो गोले में, एक और क्वेश्चन है, एक सेकेंड, ठीक है चलो यही कर लेते हैं पहले हम। सिद्ध कीजिए कि त्रिज्या मापने में त्रुटि के कारण गोले के आयतन की गणना में जो प्रतिशत त्रुटि होती है वो त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि की क्या होती है, 3 गुना होती है। क्या है क्वेश्चन, शो दैट द relative error in computing the volume of a sphere due to an error in measure the radius is approximately equal to 3 times the relative in the radius। यहाँ पे आपको क्या करना है, मैंने आपको क्या सिखाया था, 3 तरीके की एरर के बारे में हमने बात करी थी, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। ठीक है, याद होगा आप सभी को। डेल एक्स हमारे पास में क्या होता है, डेल एक्स अपने पास में क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर। डेल एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, रिलेटिव एरर। इसके आगे 100 लग जाता है तो ये क्या हो जाता है, परसेंटेज एरर। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, त्रिज्या मापने में, मान लो आपके पास एक स्फेयर है, हम तो सीधी सीधी लैंग्वेज में समझते हैं, आपके पास एक स्फेयर है, स्फेयर की क्या होती है, रेडियस होती है। अब हमने क्या किया, रेडियस को मापा हमने कि भाई ये कितना सेंटीमीटर है, हमने इसको मेज़र किया कि कितना सेंटीमीटर है। तो आप जब इसको मेज़र कर रहे हो तो हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए, हो ये 10 सेंटीमीटर और आप इसको मेज़र कर रहे हो 9.5। बात समझ में आ रही है। तो आपने इसको मेज़र किया, जब आपने रेडियस में गलती कर दी, रेडियस इसकी इतनी है, तो जब आप इसका आयतन निकालोगे, ठीक है, गोले का आयतन होता है, जब आप रेडियस में ही आपने मेज़र करने में गलती कर दी, तो जब आप आयतन निकालोगे तो उसमें भी क्या होगी, त्रुटि होगी। तो अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि जब त्रिज्या मापने में त्रुटि के कारण से गोले के आयतन की गणना में जो परसेंटेज त्रुटि होगी वो त्रिज्या में परसेंटेज त्रुटि की लगभग कितनी होगी, 3 गुना होगी। परसेंटेज त्रुटि का मतलब अगर r मेरे पास रेडियस मान लो, v मेरे पास वॉल्यूम मान लो, तो इसमें एरर क्या होगा, डेल r। त्रिज्या में एरर कितना हो जाएगा, डेल r। v में एरर कितना हो जाएगा, डेल v। ये कैसी एरर है, एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एरर क्या होगी, जब अपन क्या लिख देंगे, डेल r अपॉन r। यहाँ पे क्या लिख देंगे, डेल v अपॉन v। लेकिन ये पूछ क्या रहा है, परसेंटेज। ये पूछ रहा है ये
कि त्रिज्या वाली जो परसेंटेज त्रुटि है वो क्या होगी, 3 गुना होगी। 3 गुना होगी किसकी, आयतन में परसेंटेज त्रुटि की। तो ये चीज़ अपन को क्या करनी है, सिद्ध करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, वो देखो क्या किया हमने। मान लिया कि गोले की जो त्रिज्या है, जो रेडियस है वो r मान लिया, आयतन कितना मान लिया, v मान लिया। आयतन आप सभी जानते हैं वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब होता है। आपने dv/dr निकाल लिया, कितना आ जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अपन वो जो फॉर्मूला हमने अप्रॉक्सीमेशन में काम में लिया था क्या, डेल y इज इक्वल्स टू dy/dx डॉट डेल x, यही काम में लिया था। तो यहाँ पे भी हम वही फॉर्मूला काम में लेंगे। देखो इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। डेल v मेरे पास कितना हो जाएगा, dv/dr डॉट डेल r, इससे हम कंपेयर करें तो सेम है दोनों। डेल v इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, dv/dr डॉट डेल आर आ जाएगा। dv/dr अपन ने निकाल ही लिया डिफरेंशिएट करके, कितना आया, 4 पाई r स्क्वायर आया। उस 4 पाई r स्क्वायर को हमने यहाँ रख दिया, डेल आर रख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग कि बोथ साइड हमने क्या किया है, बोथ साइड हमें निकालना क्या, हमें सिद्ध करना है कि डेल r/r इंटू 100 ये 3 गुना होगा किससे, डेल v/v इंटू 100 से। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड हमने क्या किया, v से भाग दे दिया, v से भाग दे दिया तो क्या आ गया, यहाँ पे v लिख दिया और यहाँ पे भी क्या लिख देंगे हम, v लिख देंगे। v होता कितना है, 4/3 पाई r क्यूब, यही होता है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 3 ऊपर आ जाएगा। r क्यूब है, यहाँ r स्क्वायर है, तो यहाँ क्या रह जाएगा, r रह जाएगा, यानी कितना रह जाएगा, 3 डेल r/r, यही रह जाएगा। यानी डेल v/v कितना आ गया, 3 डेल r/r आ गया। ठीक है, अब हमें परसेंटेज त्रुटि की बात कर रहे हैं, दोनों साइड किससे गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो, यही हमें सिद्ध करना था। और यही हमारा आ गया कि आयतन में जो परसेंटेज त्रुटि है वो बराबर है किसके, त्रिज्या में परसेंटेज त्रुटि के 3 गुना के बराबर है। बात समझ में आई। द क्वेश्चन वाज कि आपके पास एक स्फेयर है, आप उसकी रेडियस को मापते हो, उसमें आपसे गलती हो जाती है, वो होती 10 सेंटीमीटर है, आप मेज़र करते हो 9.5। तो जब आप इसका आयतन निकालोगे फॉर्मूले से 4/3 पाई r क्यूब से, तो उस r की जगह आप रखोगे 9.5, लेकिन रखना क्या था, 10 रखना था। तो उस आयतन में भी क्या हुई, एरर आई ना। तो ये पूछना चाह रहा है कि जो त्रिज्या वाली जो त्रुटि होगी, परसेंटेज त्रुटि, वो 3 गुना होगी किससे, जो आयतन में परसेंटेज त्रुटि होगी उससे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको निकालना था, यही तो आपको सिद्ध करना था। ये सिद्ध करना था तो आपको डेल v भी चाहिए और आपको डेल r/r भी चाहिए, डेल v/v। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया, v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब से। इस फॉर्मूले से आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो कि डेल v होगा क्या, dv/dr डॉट डेल r। एक तरीके से ये दोनों बराबर, dv/dr कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकालोगे, वैल्यू रख दोगे, डेल आर अपने पास में ये आ ही जाएगा। 4 पाई r स्क्वायर, दोनों तरफ क्या करोगे, v से भाग दे दोगे, यहाँ v से भाग दिया, यहाँ v की वैल्यू भी रख दी 4/3 पाई, और जो कैंसिल हुआ उसको कैंसिल कर दिया, ये बच गया। दोनों परसेंटेज त्रुटि की बात करी थी, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या सिद्ध हो गया कि आयतन में जो परसेंटेज त्रुटि होगी इज इक्वल्स टू क्या होगी, 3 इंटू त्रिज्या में परसेंटेज त्रुटि। अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम और एरर के 1-2 क्वेश्चंस करते हैं ताकि और अच्छे से हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 15 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 15 सेंटीमीटर तथा यह 3% से बढ़ती है। ये कैसे बढ़ रही है, इट इंक्रीजेज फ्रॉम 3%, मीन्स ये जो बढ़ रही है वो 3% से बढ़ रही है। ठीक है, तो अवकलज का प्रयोग करके इसके क्षेत्रफल में भी निकटतम वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके मतलब 3% से बढ़ रही है, इसका क्या मतलब हुआ, त्रिज्या अगर r हुई, ठीक है, तो उसकी परसेंटेज एरर एक तरीके से डेल r/r इंटू 100 कितना दे रखा है आपको, 3 दे रखा है। इससे आप यही समझ पा रहे हो, अवकलज का प्रयोग करके इसके क्षेत्रफल में भी निकटतम वृद्धि ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल में निकटतम वृद्धि का मतलब ये क्या पूछ रहा है, डेल s/s इंटू 100, ये पूछ रहा है ये। ठीक है, यही पूछ रहा है। तो हमने क्या किया,
मान लिया वृत्त की त्रिज्या कितनी r, क्षेत्रफल कितना s क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आप क्या करोगे ds अपॉन डी आर निकालोगे, कितना आएगा 2 पाई आर आ जाएगा। डेल एस कैसे निकालोगे ds अपॉन डी आर डॉट डेल आर से, ds अपॉन डी आर कितना है 2 पाई आर हमने रख दिया, डेल आर रख दिया। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। हमें डेल एस निकालना है। अब दिया हुआ क्या है डेल आर अपॉन आर इंटू 100। भाई ये 3% से बढ़ती है, कौन बढ़ती है त्रिज्या, मीन्स प्रतिशत, 3% मीन्स क्या दे रखी है प्रतिशत त्रुटि दे रखी है। तो डेल आर अपॉन आर इंटू 100 कितना दे रखा है 3, आर की वैल्यू है 15 हमने रख दिया। तो डेल आर मेरे पास कितना आ गया भाई, इसको उठा के यहाँ शिफ्ट कर देंगे, 3 इंटू 15/100 मीन्स कितना आ गया 0.45। डेल आर की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 0.45। अब डेल एस जो है वो है कितना 2 पाई आर डॉट डेल आर। तो डेल आर की वैल्यू कितनी है 0.45, वो हम यहाँ पुट कर देंगे। 2 इंटू पाई इंटू आर भी आपको दे रखा है कितना 15 सेंटीमीटर, वो रख देंगे, ठीक है। वो भी आपको दे रखा है कितना, वो भी हम पुट कर देंगे 2 पाई आर डॉट डेल आर, 2 पाई इंटू 15 इंटू 0.45। तो मेरे पास डेल एस कितना आ जाएगा 13.5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसने हाँ यहाँ पे परसेंटेज त्रुटि नहीं पूछी, इसने नॉर्मल एब्सोल्यूट एरर अपन से पूछी, डेल एस का मान पूछा। इसने बोला है ना क्या क्वेश्चन था हमारे पास में, किसके क्षेत्रफल में निकटतम वृद्धि ज्ञात कीजिए। मीन के क्या पूछ रहे हैं डेल एस पूछ रहे हैं। तो डेल एस कितना आ जाएगा 2 पाई आर डॉट डेल आर इज इक्वल्स टू दिस। आर आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी थी, डेल आर 0.45 हो गया, 0.45 हो गया, तो डेल एस कितना हो गया 13.5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया एरर निकालने का। और एरर निकालो चाहे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालो, जो आपका फॉर्मूला काम में आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला आपका काम में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा आज हमने एरर से रिलेटेड, परसेंटेज एरर से रिलेटेड, एब्सोल्यूट एरर से रिलेटेड हमने क्या किए क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।